मुझे भी यही उम्मीद है, क्या तुम्हें नहीं? मुझे भी पूरी उम्मीद है। ये खत्म नहीं हुआ है ना। पहले कई अमेरिकी यहूदी आ रहे थे, फिर महामारी आई और 7 अक्टूबर के बाद सब बदल गया। लेकिन एमिली, ये हमेशा के लिए नया सामान्य नहीं बनना चाहिए। शायद लोग वापस आ सकते हैं। सच तो यह है कि अमेरिकी यहूदियों के न आने की चिंता है। एक बात हम जानते हैं कि ये यात्राएं काम करती हैं, उस मायने में काम करती हैं जैसे बर्थराइट जैसे कार्यक्रमों के फंडर जिन लक्ष्यों को तय करते हैं उन्हें हासिल करने में। कि ये अमेरिकी यहूदियों की, खासकर उन युवा अमेरिकी यहूदियों की जो इन यात्राओं पर आते हैं, उनकी यहूदी पहचान और यहूदी लोगों से जुड़ाव को बढ़ाती हैं और उनके इजराइल से संबंध को मजबूत करती हैं। यात्राएं और शोध बताते हैं कि बर्थराइट की शुरुआत से ही दशकों से यही हो रहा है। अब तो समूह का अध्ययन और जरूरी है जो 7 अक्टूबर के बाद आया था 2025 की गर्मियों में। ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया अध्ययन, जो वर्षों से बर्थराइट यात्राओं और उनके प्रभाव का अध्ययन कर रही है, उसने कहा कि जितने भी बर्थराइट ट्रिप्स हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रभाव पिछले गर्मियों के ट्रिप्स का रहा है। तो शायद अब ये पहले से भी ज्यादा असरदार है, हाँ, कम से कम उन लोगों के लिए जो इसमें काम कर रहे हैं। खैर, आप जानते हैं, मुझे लगता है एक उम्र दराज व्यक्ति के रूप में जिसे बर्थराइट का विकल्प नहीं मिला, हम जानते हैं कि अमेरिका बहुत दूर है। आप जानते हैं लोग अपने परिवारों के साथ आते हैं, लेकिन अमेरिका बहुत दूर है और वहाँ काफी विविधता है। वहाँ कई अंतरजातीय शादियां होती हैं। आइए बात करते हैं कि खास तौर पर क्यों, आप जानते हैं, ये रिश्ता अमेरिकियों के लिए यहाँ आकर जुड़ाव बनाना इतना जरूरी क्यों है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ये भौगोलिक रूप से यूरोप के यहूदियों की तुलना में और भी दूर है और जाहिर है इससे फर्क पड़ता है। सुनिए, अमेरिकी यहूदी समुदाय के लिए फिलहाल यहूदी विरोधी भावना और इजराइल सबसे अहम विषय है। लेकिन कुछ दशक पहले की बात करें तो वो आत्मसात होने और आत्मसात होने के खिलाफ लड़ाई थी। और एमिली, ये मुद्दे अमेरिकी यहूदियों में चर्चा में भले कम हो, लेकिन हजारों मील दूर से कई अमेरिकी यहूदियों से बात करके कह सकता हूं कि ये मुद्दे अभी भी हैं। बर्थराइट यात्राएं इन्हीं मुद्दों के समाधान के लिए शुरू हुई थी और दशकों में इकट्ठे हुए तमाम शोधों के अनुसार इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और अगर ये आत्मसात होने के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे अच्छे साधनों में से एक है, तो मुझे लगता है कि इसे इस्तेमाल करना बंद करने का कोई कारण नहीं है। अब यह सच है कि ये ईंधन लागत, मार्गों पर कम प्रतिस्पर्धा और उन सभी मुद्दों के कारण महंगा हो गया है जिनके बारे में हम दोनों जानते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर कम यहूदी आ रहे हैं तो शायद बजट फिर भी उन लोगों के लिए पर्याप्त हो सकता है जो आ रहे हैं, भले ही हर व्यक्ति की यात्रा की लागत ज्यादा हो। तो मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि इसको एक साधन के रूप में छोड़ दिया जाए, इन कार्यक्रमों को छोड़ दिया जाए। यह समझदारी है कि इन्हें बढ़ाया और इस्तेमाल किया जाए और अगले स्वर्ण युग का इंतजार किया जाए। हाँ, मेरा मतलब है, मुझे लगता है साफ तौर पर, आप जानते हैं, मैं बहुत से लोगों को जानती हूं जो आना चाहते थे और यात्राएं बार बार रद्द होती जा रही हैं। तो आप जानती हैं, उम्मीद है कि अगर हम आने वाले महीनों में आगे बढ़ने में सक्षम हुए तो एक हीरे का युग आएगा, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानती हूं जिन्हें मैं पसंद करती हूं। मेरे अपने कजन के बेटे को 1 महीने पहले यहाँ आने का मौका मिला और ये उसकी जिंदगी बदल देने वाला अनुभव था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था। आप जानती हैं, ये वैसा नहीं है जैसा लोग सुर्खियों और इतनी दूर से देखकर सोचते हैं। बिल्कुल सही। ये देश जितना दिखाया जाता है उससे कहीं ज्यादा जटिल है, कहीं ज्यादा 3 आयामी है, 2 आयामी नहीं। हम दोनों ये जानते हैं। मेरे लिए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव था। मैं यहां हूं, मैं यहूदी पृष्ठभूमि वाला मजबूत इंसान था जब उस यात्रा पर गया। ये सीधे तौर पर बर्थराइट ट्रिप नहीं थी, लेकिन इसका तरीका और जिस उम्र के लोगों को यह लक्षित कर रही थी उसमें काफी समानता थी। तो ये मेरे लिए जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण था। ये बहुत से लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अब फिर से, वास्तव में बहुत कम लोग ही यहां आकर बसेंगे और आयोजक इसे बहुत अच्छी तरह समझते हैं और जरूरी नहीं कि यही लक्ष्य हो, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं। और जैसा आपने कहा, जो लोग यहां आकर बसते नहीं हैं वे भी इजराइल क्या है इसकी और गहरी समझ लेकर लौटते हैं। मुझे लगता है 7 अक्टूबर के बाद कि दुनिया को हमें ऐसे ही देखना होगा। अगर आप चाहें एमिली, हम उस दिशा में बढ़ सकते हैं। यह पुनर्निर्माण का समय है, अमेरिका में रिश्तों के पुनर्निर्माण का, आमतौर पर राजनीतिक समुदाय के साथ रिश्तों का और खास तौर पर युवा अमेरिकी यहूदियों के साथ रिश्तों के पुनर्निर्माण का। इसमें समय लगेगा, लेकिन मैं विनम्रता से कहता हूं कि मैं हजारों मील दूर हूं। मुझे लगता है कि इन कार्यक्रमों को जारी रखना समझदारी होगी। इस ढांचे को बनाए रखना चाहिए, कार्यक्रमों को जितना संभव हो सके बढ़ाना चाहिए और इन्हें वहीं बनाए रखना चाहिए, ताकि जब वे युवा लोग यहां आने के लिए तैयार हो और जब हालात लोगों को यहां लाने के लिए अधिक अनुकूल हो, कि यात्राएं अब भी मौजूद हैं, कि कार्यक्रम अब भी जारी है, कि उन कार्यक्रमों की निरंतरता बनी रहे जो अब तक चल रहे हैं। क्या वो अब भी हमारे बीच है और वैसे ही स्वागत कर पाएंगे जैसे पहले करते थे,
लेकिन शायद कुछ सालों में। ठीक है, आगे क्या होता है देखेंगे। मुझे लगता है हम अच्छे राजदूत हैं क्योंकि हम गर्वित अमेरिकी हैं। धन्यवाद एलन।